Hello everyone, I am Santosh Chaube. Let's discuss mysteries of universe. रहस्यों की इस दुनिया में सबसे अधिक जो रहस्यमयी है वह हमारा ब्रह्मांड है। इसका ना तो आदि है और ना ही अंत। Let's try to reveal the secret of this mysterious universe. When we talk about universe, it means everything that exists. जिस किसी का भी अस्तित्व है वह इस ब्रह्मांड का भाग है, चाहे वह द्रव्य हो या ऊर्जा या दिक् या काल। Matter, energy, space, and time, everything is the part of universe. Let's at first discuss matter, energy, space, and time one by one. द्रव्य या matter हमारे ब्रह्मांड का वह भाग है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है, अर्थात matter contains mass and occupies space. चांद, ग्रह, तारे, मैं, आप तथा आपके चारों ओर की सभी वस्तुएं द्रव्य है। Matter can be divided into two parts. Tangible या दृश्यमान द्रव्य तथा intangible या अदृश्यमान द्रव्य। दृश्यमान द्रव्य वह है जिसे इंद्रियों या सेंस ऑर्गन से अनुभूत या परसीव किया जा सके। हमारे ब्रह्मांड के यह केवल 4% भाग में फैला है। On the other hand, intangible matter can't be perceived by our sense organs, अर्थात अदृश्यमान द्रव्य को हमारी इंद्रियां अनुभव नहीं कर सकती, जिसे डार्क मैटर कहा जाता है। यह हमारे ब्रह्मांड के लगभग 22% भाग में विस्तृत है। दृश्यमान द्रव्य की कुल 6 अवस्थाएं हैं। सॉलिड, लिक्विड तथा गैस, ये तीनों सामान्य तापमान या नॉर्मल टेम्परेचर की अवस्थाएं हैं। प्लाज्मा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट तथा फर्मियोनिक कंडेंसेट को क्रमशः चौथी, पांचवी तथा छठी अवस्था कहते हैं, जो चरम ताप या एक्सट्रीम टेम्परेचर की अवस्था। नॉर्मल टेम्परेचर यानी सामान्य तापमान पर द्रव्य की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, उसमें अणु या मॉलिक्यूल द्रव्यों की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाइयां अर्थात इंडिपेंडेंट यूनिट्स होते हैं। इनके बीच जो बल काम करता है उसे अंतर आणविक बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। सॉलिड या ठोस में इस बल के सबसे प्रबल होने के कारण इसका आकार तथा आयतन या शेप एंड वॉल्यूम नियत होता है। द्रव्य में यह थोड़ा कमजोर होता है, इस कारण इनका आकार या शेप अनिश्चित तथा आयतन निश्चित या डेफिनेट होता है। गैस में यह बल सबसे कमजोर होता है, इस कारण इनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैसों में इस बल को वॉन्डरवॉल फोर्स कहते हैं। द्रव्य तथा गैस के बहने की प्रवृत्ति के कारण इन्हें तरल या फ्लूइड कहते हैं। जब तरल बहते हैं तब उनके विभिन्न स्तरों या लेयर्स के बीच एक घर्षण बल कार्य करता है, जिसे श्यान बल या विस्कस फोर्स कहते हैं। ऐसे तरल जिसमें विस्कस फोर्स 0 होता है उसे अति तरल या सुपर फ्लूइड कहा जाता है। लगभग -271 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड हीलियम 3 तथा हीलियम 4 सुपर फ्लूइड हो जाते हैं। इसका प्रयोग हाई मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने वाले मैग्नेट को ठंडा करने में कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे MRI मशीन। ऐसे ठोस जो घर्षण रहित या फ्रिक्शनलेस होते हैं उन्हें अति ठोस या सुपर सॉलिड कहा जाता है। अभी मार्च 2025 में इटली के वैज्ञानिकों ने प्रकाश या लाइट को फ्रीज कर सुपर सॉलिड प्राप्त करने का दावा किया है। ताप या एक्सट्रीम टेम्परेचर पर भी द्रव्य की जो 3 अवस्थाएं प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट तथा फर्मियोनिक कॉन्डेंसेट खोजी जा चुकी है। इनमें प्लाज्मा उच्च या हाई टेम्परेचर की अवस्था है तथा बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट एवं फर्मियोनिक कॉन्डेंसेट निम्न तापमान की। प्लाज्मा वस्तुतः गैस की अवस्था है, पर इसमें अणु नहीं, गैस के आयन फ्री तैरते रहते हैं। तारों, दीपक की लौ, आयन मंडल या आयोनोस्फीयर आदि में यह अवस्था विद्यमान है। हमारे ब्रह्मांड के दृश्य भाग के 99% भाग में यह मौजूद है। जहां तक बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट की बात है, यह अवस्था तब प्राप्त होती है जब परमाणुओं या एटम्स को परम ताप या एब्सोल्यूट टेम्परेचर लगभग -273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। इस अति निम्न तापमान पर परमाणु मिलकर बड़ा परमाणु या सुपर एटम का निर्माण करते हैं। ब्लैक होल के केंद्र में इस अवस्था के होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लगभग इसी तापमान पर कुछ विशेष पदार्थ के परमाणु अपनी प्रकृति या नेचर ही बदल देते हैं। इस अवस्था को द्रव्य की छठी अवस्था अर्थात फेर्मियोनिक कॉन्डेंसेट कहा जाता है। Now, let's discuss about energy. Energy is capacity to do work, अर्थात कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।
Energy can be divided into two parts, normal या सामान्य ऊर्जा तथा dark energy या अंध ऊर्जा। जहां सामान्य ऊर्जा चीजों को जोड़ती है तथा गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा करती है, वही डार्क एनर्जी चीजों को धक्का देती है जिसे वो दूर जाती है। हमारे गैलेक्सीज के दूर जाने तथा ब्रह्मांड के विस्तार के लिए यही ऊर्जा जिम्मेवार है। सामान्य ऊर्जा के कई रूप हैं, जैसे प्रकाश या लाइट, ऊष्मा या हीट, विद्युत या इलेक्ट्रिक, चुंबकीय या मैग्नेटिक, यांत्रिक या मैकेनिकल आदि। ये सभी ऊर्जाएं एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित या चेंज की जा सकती। परसेंट भाग में डार्क एनर्जी है। जहां तक स्पेस एंड टाइम का सवाल है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे किसी पिंड का वेग बढ़ता है या गुरुत्वाकर्षण के मान में वृद्धि होती है, उसके समय में कमी आती जाती है, अर्थात उसके लिए समय सिकुड़ जाता है, जिसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। याद रखें कि किसी पिंड के समय बढ़ने जैसी कोई घटना नहीं होती। साथ ही यदि कोई पिंड प्रकाश के वेग को प्राप्त कर ले तो उसके लिए समय शून्य या जीरो हो जाता है। चूंकि प्रकाश के वेग तक किसी पिंड को प्राप्त कराने में अनंत या इन्फिनिट ऊर्जा देनी पड़ेगी, अर्थात पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, जो संभव नहीं है। इस प्रकार किसी भी पिंड का समय जीरो नहीं हो सकता। थैंक यू एवरीवन। अगले वीडियो में हम ब्रह्मांड के ओरिजिन या उत्पत्ति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।